नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 21 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी CHSL 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि प्लस को माइनस में आपस में बदल देना है और माइनस को प्लस में बदल कर गुना को भाग में, भाग को गुना में बदल कर इस समीकरण का आंसर ढूंढना है, इस समीकरण का सॉल्व ढूंढना है, तो भाग को क्या करना है, गुना कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए, घटाव को प्लस कर दीजिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा क्या आ रहा है, 18 को 9 से गुना करेंगे तो 18 नंबर 162 माइनस 8, यहाँ 3 से 24 में भाग लगाए तो 8 प्लस 16, तो हमारा इसका आंसर 162 में 16 जोड़ने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 170। 162 में 16 जोड़ेंगे और 8 घटा लेंगे, यहाँ पे ये 180, 180 में 8 घटा लेंगे तो 170। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह, अब देखिए यहाँ पे 56 बड़ी से छोटी, फिर उससे छोटी, तो यहाँ पे हम सीरीज देखेंगे। जब भी आपको सीरीज आए अंक तो उसमें प्लस, माइनस, गुना, भाग, वर्ग, घन और गणितीय संक्रियाएं क्या लग सकते हैं, वो सारे संक्रियाएं लगा के देखना है। तो हम यहाँ छोटे होते गए हैं, संख्या छोटी होती गई है, तो यहाँ पे माइनस हुआ है। यहाँ पे 56 में से 3 गया 53, 53 में से 3 गया 50। देखिए कितना -3 का आसान सीरीज लगा हुआ है यहाँ पे। तो 44 में से -3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44 में से 3 जाएगा तो 41। हमारा ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, ए नहीं बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 19 नवंबर 2003 को बुधवार है तो 25 मार्च 2011 कौन सा दिन होगा। अब 19 नवंबर 2003 से 19 नवंबर 2010 लेंगे, क्योंकि 25 मार्च 2011 आए हैं, तो हम डेट और मंथ को बराबर कर लेंगे। बराबर कर लिए। अब यहाँ पे हमारा साल कितना हो गया, 7 साल। अब 7 साल में लीप ईयर कौन सा हो जाएगा, 2004, 2008 और 2012 होता है उसके 2, तो 7 2 9। 9 में हम 7 से भाग लगा देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, रिमाइंडर हमें ज्ञात करना होता है 2। रिमाइंडर 2 हो गया। अब हमको डेट कहाँ तक आना था, 25 मार्च तक आना था। 25 मार्च 2011 आना था। अब यहाँ पे हम 19 नवंबर में कुल कितने हो जाएंगे डेट, तो नवंबर में 30 का दिन होता है। 30 में से 19 घटा लेंगे तो हमारा कितना दिन हो जाएगा, 30 में से 19 घटा लिए, 10 में से 9 गया 11 दिन, 21 दिन, 21 दिन। और इसको 7 से भाग लगा दीजिए रिमाइंडर के लिए, तो 0 रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ गया। दिसंबर में क्या आ जाएगा, दिसंबर का रिमाइंडर होता है 3, मतलब 31 दिन में 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 3 आएगा, जो यहाँ पे हम डाल दिए। जनवरी में क्या आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ भी 3 आ जाएगा, जनवरी में भी 3। फरवरी में क्या आ जाएगा, फरवरी चूँकि 2011 28 दिन का है तो रिमाइंडर 0। और हमें 25 मार्च तक आना है तो 25 मार्च में 7 से भाग लगा देंगे तो 7 तिया 21। इसका रिमाइंडर हमारा आ गया कितना, 4। यहाँ पे 4। अब इस सब को जोड़ देंगे, 4 3 7 कट कर दीजिए, 4 3 7 बचा 3 2 5 और 5 हमारा रिमाइंडर आया। तो बुधवार में कितना दिन जोड़ेंगे हम, बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 11 दिन बचेगा। यहाँ पे नवंबर में 11 दिन बचेगा तो 11 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 5 7 4 11 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, 4 और 3 7, ये भी हमारा कट गया, ये भी कट गया। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, केवल 2। रिमाइंडर हमारा क्या बचा, केवल 2।
तो रिमाइंडर 2, हम 2 यहाँ प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? 2। इसका मतलब है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है शुक्रवार हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब बड़ी से छोटी होती गई है श्रृंखला, तो हम यहाँ से देखते हैं 56 से छोटे फिर छोटा, तो 38 से में कितना घटाएंगे जो 29 हो जाएगा, तो 9 घटाए हैं। 29 में कितना घटाए हैं जो 20 हो गया है 9, तो यहाँ भी 9 का होगा, तो 38 में 9 प्लस कर दीजिए या 56 में 9 घटा दीजिए। 56 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 47, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ भी 9 घटाते हैं तो 38 हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष हमें ज्ञात करना है। तो कोई तांबा चांदी नहीं है, कोई तांबा चांदी नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बना के इस तरह के प्रश्न का सॉल्व करते हैं। इसको पहले शॉर्ट नाम डाल लीजिए आप। शॉर्ट नाम डालने से आपको आसानी ये हो जाएगी कि आपका समय कम लगेगा। कॉपर कर लीजिए, इसको सिल्वर कर लीजिए, गोल्ड कर लीजिए, कॉपर कर लीजिए, एल्युमिनियम कर लीजिए और गोल्ड कर लीजिए। कोई तांबा चांदी नहीं है, ये तांबा है, कॉपर है, जो चांदी नहीं है, सिल्वर है। ये सी और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब क्या है, सभी सोना तांबा है, जितना भी सोना है तांबा के अंदर होगा। तो यहाँ जी है, गोल्ड किसके अंदर है? तांबा के अंदर है। सभी एल्युमिनियम सोना है, जितना भी एल्युमिनियम है, जितना भी एल्युमिनियम है वह गोल्ड के अंदर आएगा। कहाँ पर? गोल्ड के अंदर आएगा। अब हमने ये डायग्राम बना लिए हैं, तो हम अब निष्कर्ष देखेंगे। कोई एल्युमिनियम चांदी नहीं है, कोई भी एल्युमिनियम जो है वह चांदी नहीं है। कोई एल्युमिनियम चांदी, एल्युमिनियम यहाँ पर है तो एल्युमिनियम सिल्वर नहीं है। यह स्टेटमेंट निष्कर्ष जो है हमारा सही है कि कोई भी एल्युमिनियम चांदी नहीं है, सही है। तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है। यहाँ पे गोल्ड है और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये गोल्ड है तो इसके बीच कोई संबंध नहीं है, तो कुछ का संबंध यहाँ पे नहीं आएगा। सभी एल्युमिनियम तांबा है, जितना भी एल्युमिनियम है वो कॉपर के अंदर है। तो निष्कर्ष सेकेंड थर्ड भी हमारा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 निष्कर्ष सही है, तो जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये सीरीज हम देखेंगे। पहला लेटर यहाँ पे सेम है, तो पहला लेटर यदि मिलाते हैं डी, 4 नंबर पे होता है H8, मतलब +4, 8 4 12, 12 4 16, 4 + 4 का है तो 16 4 20, 16 4 क्या हो जाएगा? 20। टी से शुरू होने वाला हमारा 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन देखेंगे। अब दूसरा में क्या है? एफ से जे, 6 से 10 पर आए तो इसमें भी +4, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 टीवी से हमारा शुरू होने वाला ऑप्शन ओ ए बी दोनों में है। ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया हुआ है। तो हम आगे का देखेंगे। 1 से 5 पर आए तो यहाँ भी 4 का प्लस है। 1 से 5 पर आए हैं तो यहाँ भी 4 का प्लस है, यहाँ भी 4 का प्लस है, यहाँ भी 4 का प्लस है। तो 13 4 क्या हो जाएगा? 17। टी वी क्यू ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण के प्रतिबिंब सर्वाधिक मिलता है। अब देखिए, दर्पण के नज़दीक का छवि दर्पण के नज़दीक और ठीक उल्टा बनेगा, ये उल्टा बनेगा एफ। तो हमारा एफ यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, ऑप्शन बी नहीं होगा। एफ उसके बाद एफ के बाद ओ है और एफ के बाद यहाँ पर ई दे दिया है, ऑप्शन सी हम कट कर देंगे। एलिमिनेट करते जाइए। ओ के बाद ई दिया हुआ है, ई है, ई के बाद आर है, देखिए ई के, ओ के बाद ई के बाद आर, ई के बाद आर, उसके बाद आर के बाद ए के यहाँ सी सही सीधा दे दिया है, तो ऑप्शन डी कट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आनी चाहिए? अब देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें पैटर्न ढूंढना है कि इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। पैटर्न ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम? QSB, यहाँ Q आ गया है आपका इस कॉर्नर में, तो Q उठ के आ गया इस कॉर्नर में, B चला गया नीचे, B चला गया है नीचे। देखिए, ऐसे आपको सीरीज ग्रुप लगा लेना है और ये अपने आप को इंटरचेंज कर लिया है, S और बराबर,
और टी उठ के आ गया है यहाँ पे, टी आ गया यहाँ पे। हमने पहला पैटर्न ढूंढ लिया। अब दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ है इसमें, ये ढूंढिए। बराबर आ गया है उठ के, क्यू आ गया है सेकेंड नंबर पर, तो क्यू आ गया यहाँ पर, बराबर आ गया टी के पास, टी आ गया एस के पास, एस चला गया क्यू के पास, और बी के जगह एक न्यू आकृति आ गई। ये दूसरा पैटर्न है इसमें लगा हुआ। अब इसमें देखते हैं क्या वही पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है, पहला वाला। पहला का मतलब क्यू, ये कॉर्नर वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, आ गया है। ये अपने आप को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पे पहला ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम दूसरा ग्रुप लगाएंगे, दूसरा पैटर्न लगाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या था, ये बराबर आ जाएगा यहाँ पर, टी आ जाएगा यहाँ पर, एफ आ जाएगा यहाँ पर, तो बराबर आ जाएगा टी के पास, टी आ जाएगा यहाँ पर, एफ आ जाएगा नीचे, और क्यू चला जाएगा यहाँ पर, क्यू चला जाएगा यहाँ पर। देखिए टी बराबर क्यू हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, टी बराबर क्यू किसी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है। टी बराबर एफ है, टी बराबर, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और एक न्यू आकृति यहाँ पे आ गई। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या यहाँ पे देखेंगे हम। एक त्रिभुज यहाँ है, यदि इस त्रिभुज के ऊपर इस आकृति में यदि ऐसे करते हैं तो इसमें कुल 3 त्रिभुज बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है और उसके बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बनेगा, और एक त्रिभुज ये हो गया, 4 त्रिभुज हो गया, और एक ये सबसे बड़ा, एक पूरे एरिया का 5 त्रिभुज हो गया। मतलब 3 + 1 + 1 5 त्रिभुज, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है। तो इस समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। बी का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे गुना, डी का अर्थ घटाव, ए का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़। अब इसको सॉल्व करेंगे। 88 को 3 से गुना कीजिए, 264, 264 घटे 4 × 12 जोड़ 6। अब इसको 6 जोड़ेंगे तो 270, 270 में 3 घटाएंगे तो हमारा 168 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 4 का संबंध 64 से, 9 का संबंध 729 से, तो 12 का संबंध ज्ञात करना है। यहाँ क्लियर दिख रहा है 4 64 कैसे हुआ, 4 का क्यूब है ये। 9 आपका 729 कैसे हुआ है, तो ये 9 का क्यूब है। तो हमारा 12 का संबंध ज्ञात करना होगा, तो 12 का क्यूब ज्ञात करना होगा, और 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। ये आपको टेबल 2 से 25 तक का क्यूब याद रखना होगा। 2 से 25 तक का क्यूब आपका इसके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न आता है। ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो @ के विपरीत फलक, @ के विपरीत कौन सा हो जाएगा? देखिए जब आपका ओपन पासा हो तो एकांतर फलक जो है उसका विपरीत होता है। @ का एकांतर परसेंटेज हो गया, इसका एकांतर हैच हो गया, और @ का एकांतर स्टार हो गया। @ का एकांतर स्टार हो गया, यहाँ पे @ दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में वॉच इज डिस्टर्ब को अक्सर PAQM लिखा जाता है, डाउंट वॉच हिम को TUBG लिखा जाता है। तो वॉच का कोड ज्ञात करना है। वॉच का कोड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉच दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड में भी, तो हमारा कोड भी कॉमन होगा। तो PA कोड में दिया हुआ है, कॉमन है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए चित्र ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे नज़दीक, दर्पण के नज़दीक का छवि दर्पण के नज़दीक, आई है तो आई ज्यों का त्यों आ जाएगा। आई उल्टा सीधा एक ही जैसा होता है, तो ऑप्शन ए में भी आई दिया हुआ है, ऑप्शन ए में भी आई दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। लेकिन आर यहाँ पे डी में सीधा दे दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ से कट हो जाएगा।
आर के बाद एन है तो एन यहाँ पे आपका उल्टा देखिए, आई के बाद यहाँ पे यू डाल दिया ऑप्शन बी में तो यू भी कट, बी भी कट हो जाएगा। आई के बाद एन दिया हुआ है, एन के बाद यू है, एन के बाद यू यहाँ पर भी है, एन के बाद यू यहाँ पर भी है, उसके बाद ई डाला हुआ है ऑप्शन में, और यहाँ देखिए सीधा सी डाल दिया तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अग्रसरण और उद्धरण, अग्रसरण और उद्धरण ये आपका विलोम शब्द है, विलोम विपरीतार्थक शब्द है। उसी प्रकार आपका हमें ढूंढना है सेम विलोम शब्द जो इसको अनुसरण करता है। अन्वेषण उपेक्षा ये आपका संभव नहीं है। काम लेना और उपयोग करना, काम लेना और उपयोग करना, किराया और निरूपण ये ऑप्शन सी भी संभव। खर्च करना और आनंद लेना ये भी आपका संभव नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काम लेना और उपयोग करना। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जी 7 नंबर पे देखिए ऑप्शन में आपको देखना है कि दो दो अक्षर शुरू के लेटर में दिए गए हैं, तो हम कौन सा लेटर देखेंगे, लास्ट वाला मैच कर लेते हैं। बी 2 नंबर पे 2 से 5 आया तो 3 प्लस 5 से 8 आया प्लस 3 है, लास्ट वाला देख रहे हैं 8 3 11 मतलब अंतिम में 11 3 14, 14 कहाँ पे आता है एन, एन लास्ट होने वाला इसमें क्यू से, इसमें एस से, इसमें क्यू से, यहाँ तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब देखिए ऑप्शन को हमें इसी सेम सेट्स के अनुसार ज्ञात करना है। 9 को 21 के साथ गुना करने पर 193 होता है। 9 को चूंकि बड़ी संख्या दिया हुआ है तो गुना ही होगा, जोर से तो संभव नहीं है, तो 9 को 21 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, 189 हमको 193 लाना है और 93 लाने के लिए 4 जोड़ देते हैं तो 193 आ जा रहा। यही संबंध इसमें है, देखते हैं। 12 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 और 3 18, 180 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा 180। हमने संबंध ढूंढ लिया कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करके 4 जोड़ देते हैं तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 24 गुना 8, 8 चौके 32, 4 जोड़ते हैं 6, इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए। ये देखिए शॉर्ट में हल करने का क्या तरीका, 8 को 4 से गुना किया तो 12 आया, इकाई स्थान पे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 4 से यदि गुना करेंगे इसको 4 से तो 4 दूनी 8 आना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी 9 6 54, 4 चौके 16, ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। ऑप्शन सी 88 64, 4 चौके 16 ये भी संभव नहीं है, इकाई स्थान पे 4 आना चाहिए इसमें। 17 8 ये ऑप्शन डी बचा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में कॉल ऑन हिम को OLNIVC लिखा जाता है तो एवेटिंग योर कॉल को NIDXSF लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कॉल का कॉड ज्ञात करना है। अब देखिए कॉल यहाँ भी है, सेकेंड सेंटेंस में भी, दोनों में यदि कॉमन है तो कॉड भी मेरा जो कॉमन होगा वो कॉमन हो जाएगा सही। NI और NI कॉड में कॉमन है तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को भाग में बदलना है, भाग को प्लस में बदलना है, माइनस को गुना में, गुना को माइनस में, तो हम समीकरण का हल निकालेंगे। भाग को जोड़कर, जोड़ को भाग कर, घटाव को गुना कर, गुना को घटाव करके। अब इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो ये आ जाएगा 44 जोड़ 6 को 78 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 त्रिक 18 13, 6 त्रिक 18 13 गुने 3 घटे 19, 44 13 तिया 39 घटे 19, 9 4 13, 4 3 7 1 8 माइनस 19। अब ये घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 4 6 64, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि म्यूजिकल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बने नए अक्षर में से बाएं से चौथे, देखिए अब इसको पहले वर्णमाला के हिसाब से ए पहले आ जाएगा, 1 नंबर के बाद सी आ जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आपका 9 नंबर आ जाएगा आई, 9 के बाद आ जाएगा 12 एल,
12 के बाद आपका आ जाएगा 13, एम के बाद आ जाएगा 19, एस, उसके बाद आ जाएगा 21। अब इसको हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से सजा लिए हैं। अब प्रश्न में दिया हुआ है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे, बायां से चौथा यहाँ पे आ गया एल पर, और दाएं से दूसरा एस पर। एल होता है 12 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। अब देखिए एल और एस के बीच कितने अक्षर हैं, तो ये 12 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, तो 12 7, हम कितना आए यहाँ पे प्लस किए हैं 7, 19 हुआ। तो बीच की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, चूंकि बीच की संख्या लेनी है तो -1 कर देंगे। 7 में क्या करेंगे हम, -1 करके 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है। जब ए के बाद ठीक बी दिया हुआ हो तो केवल प्लस का अर्थ समझना है माँ, माइनस का अर्थ समझना है पुत्री, गुना का अर्थ पति, भाग का अर्थ बहन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। m भागा n का मतलब है m n की बहन है। m भागा, देखिए भाग का मतलब यहाँ बहन दिया हुआ है, m n की बहन है, n की बहन है, माइनस कर दिए। n माइनस o, माइनस का अर्थ है पुत्री, m n माइनस o, n o की पुत्री है, ओ ऊपर हो जाएगा, ये भी माइनस में हो गया। अब ओ और गुना क्यू देखें, ओ गुना पी देखेंगे, गुना का मतलब है पी, ओ पी की पत्नी है, ओ पी की पति है, पति, गुना का मतलब पति है, ओ पी की पति है, ये प्लस हो जाएगा, बराबर कर दीजिए हस्बैंड वाइफ में, और ये माइनस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब इस तरह के प्रश्न को तुरंत मार्किंग कर लीजिए आप स्थानीय मान से, 20, 22 और 25। तो 20 से 22 आए तो +2, 22 से 25 आए तो +3, 12, 14, 17, यहाँ भी वही है, 16, 17, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी, यहाँ पे देखिए अलग दिख रहा है, 20, 3, 5, 8, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ भी +2, यहाँ भी +3, यहाँ भी +2, यहाँ भी +3, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ग्रुप नहीं लगा हुआ है, 16 से 17 +1 हुआ है, तो बस हम आगे चेक नहीं करेंगे, आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज को मोड़ा गया, काट के इसको ओपन किया जाएगा तो हमेशा ये दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो जब ये ओपन होगा तो सेम आकृति, दर्पण आकृति यहाँ पे बनेगी। तो ये दोनों सटा के बना दिया है, ये दोनों दूर कर दिया है, क्योंकि ये दर्पण के नज़दीक बनेगा तो नज़दीक ही बनेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ, ये दोनों भी यहाँ पे दूर दूर है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोनों नज़दीक और ये दोनों दूर दूर, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज की एक आकृति, देखिए यहाँ भी कागज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, बिंदुसार रेखा है के साथ क्रमशः दर्शाए गए दिशाओं में मोड़ा जाता है, फिर अंत में छेद किया जाता है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे कागज, यहाँ 3 बिंदु दिया हुआ है, जब कागज ओपन होगा तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ भी 3 बिंदु होगा और यहाँ 1 बिंदु होगा, तो 3 बिंदु वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ये प्रश्न गलत है या आपका ऑप्शन में कोई ऑप्शन ही गलत डाल दिया गया है। ये ऑप्शन, ये छवि बनेगा हमारा, ये छवि। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर WVSO को XXUP से, ONKG को PPMH से, तो VURN को कैसे संबंधित करेंगे। तो WVSO को किस में किया है, XX किया है, UP में किया है। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, 23 नंबर पे होता है, क्या होता है ये, W23, 22, 19, 15, हम सबका स्थानीय मान डाल दिए, 24, 24, 21, 16। अब यहाँ 15 से 16 हुआ है, ये तो दिख रहा है +1 हुआ है, 23 से 24 हुआ है, यहाँ भी दिख रहा है +1 हुआ है, 22 से 24 यहाँ +2 हो गया है, 19 से 21 +2 हुआ, हम पैटर्न ढूंढ लिए हैं।
ONKG के साथ भी वही देखते हैं, +1 P +2 P +2 13 M हुआ है, +1 8। बस सेम हम जब यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लेते हैं तो पैटर्न ढूंढने के बाद हमारा केवल उस पर बैठाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, +1, 22 में +1 करेंगे तो 23 हो जाएगा। W से शुरू होने वाला हमारा ओनली एक अक्षर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।